जय गुरुदेव जय जगत। गुरुदेव की इच्छा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज मैंने अपना पुराना प्रोफेशन वकालत को लगभग छोड़ने का फैसला किया। लगभग इसलिए लगा रहा हूँ कि थोड़ा सा काम बहुत थोड़ा सा करता रहूँगा, ताकि मेरी आमदनी जो घर की है वो चलती रहे, घर का खर्च चलता रहे, और बाकी शेष समय जो अपना गुरुदेव द्वारा बताई गई जो भी सेवा, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, आध्यात्मिक चेतना, सनातन धर्म, इससे संबंध में जो भी काम है वो करता रहूँगा। गुरुदेव ने अपने 2 शिष्यों को इस काम के लिए चुना। सौभाग्यवश उसमें एक मैं भी हूँ, दूसरे नरेंद्र थे। गुरुदेव ने हम दोनों शिष्यों को, वो हमारे मित्र, बहुत अभिष्ट मित्र हैं, नरेंद्र जी और मुझे उपनयन संस्कार कराया, तमाम अपने जो आध्यात्मिक जगत के रहस्य उनसे अवगत कराया, उसकी शिक्षा दी हम लोगों को और अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। नरेंद्र जी तो अपनी सेवा बखूबी निभाते रहे, मैं थोड़ा सा डरता रहा। गुरुदेव ने कई बार मुझसे कहा कि वकालत छोड़ दो, इसमें पूर्ण रूप से लग जाओ, लेकिन मेरे अंदर का एक भय था कि ऐसा ना हो वकालत छोड़ दें तो मेरी लुटिया डूब जाए, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। एक तरफ तो मेरे ऊपर आर्थिक दबाव रहता ही था, इसलिए मैं इससे हिचकता था। मैं मना कर देता कि गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है। गुरुदेव ने जब ब्रह्मलीन होने के लगभग 1 हफ्ते तक पहले मुझसे फिर ये कहा कि मेरे इस कार्य को तुम लोग बढ़ाते रहना बेटा, इसको कभी बंद ना करना। मैंने कहा ठीक, मैं बढ़ाऊँगा गुरुदेव। नरेंद्र जी ने भी कहा मैं बढ़ाऊँगा गुरुदेव, लेकिन मैं उस कार्य को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करता रहा, फुल टाइम मैंने उसको समर्पण नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मलीन होने के पश्चात गुरुदेव ने मुझे पुनः इस बात के लिए आदेशित किया है कि मैं इस काम को आगे कराऊँ, आगे बढ़ाऊँ, और उनके द्वारा दिए गए जो है शिक्षा, उनका प्रसार करूँ, लोगों की दुख दर्द दूर करूँ। आज गुरुदेव के जन्म दिवस पर, क्योंकि ये बहुत पावन पर्व है हम लोगों के लिए, मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज से गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षा को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। नरेंद्र जी जैसे बहुत समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी करूंगा। इसलिए जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, जो मुझे जानते हो या ना जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उन्हें योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई आपके पास कोई समस्या किसी तरह की भी हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं, बिना कोई हिचक, बिना कोई डर के, भय के, कोई भी बिल्कुल निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9415703234। फिर से बता रहा हूँ, 9415703234। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको उपलब्ध रहूँगा। दूसरी बात, गुरुदेव ने हम लोगों को अपने अमृत वचनों से सभी शिष्यों को परिपूर्ण किया था। कुछ लेकिन खास वो जो आध्यात्मिक जगत के रहस्य थे वो हम दोनों को ही बताए थे, और भी शिष्यों को बताया, मुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कानपुर में थे हम ही दोनों को बताया था। तो अब हमारे ये दायित्व है कि उस शिक्षा को आगे बढ़ाऊँ। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि गुरुदेव की जगह ले सकें, ये असंभव है, सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन गुरुदेव के दास बनकर उनकी सेवा का प्रसार हम लोग कर सकते हैं। हम दोनों शिष्य कर रहे हैं, वो तो करना है, मैं भी अब शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए अब आज मैं आपको गुरुदेव द्वारा सुखी रहने के 5 सूत्र बताए गए थे, वो बता रहा हूँ। पहला सूत्र हमने बताया था कि जब कुछ मिलता है तो कुछ खो जाता है। दूसरा सूत्र हमने बताया था कि जब कहीं ऊंचा होगा तो गड्ढा होगा। तीसरा सूत्र उन्होंने बताया था कि होनी होकर रहेगी। चौथा सूत्र बताया था कि
भाग जो भाग में लिखा है वही मिलता, भाग से अधिक कुछ नहीं मिलता। और 5वां सूत्र था, मिलो सबसे लेकिन घुलो किसी से नहीं। आज मैं आपको उनमें से एक सूत्र को डिफाइन कर रहा हूँ। जब कुछ मिलता है तो खो जाता है, अर्थात आपको जब भी कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, आपके जो सबसे करीब चीज़ होगी, जो आपके पास होगी, वो चली जाएगी। जैसे आपको बहुत बड़ा धन मिला, आपकी आवश्यकता तो सभी मिलता है, वो तो सभी के लिए, लेकिन आपको अत्यधिक धन मिला, धनवान हो गया आप, क्या हुआ आपके साथ? आपका सुकून छिन गया। आपके अंदर एक भय आ गया। किस तरह का भय? कहीं इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, चोर ना आ जाए, लुटेरे ना आ जाए, पड़ोसी ना लूट के ले जाए, कोई रिश्तेदार ना मांगने आ जाए। आपका बच्चा घूमने जा रहा है तो आपको लगेगा कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई किडनैप ना कर ले जाए पैसे के लिए। आप हमेशा चिंता बन गया। आपके नौकर चाकर आपके घर में, अगर आपके पास धन नहीं तो कहीं भी जाए आपको चिंता नहीं होती। कोई पड़ोसी वड़ोसी भी चला जाए कोई चिंता, लेकिन अगर धन भरा हुआ तो आपको लगेगा नहीं, ये कहाँ घुसा, ये कहाँ जा रहा है। एक भय, हमेशा आप फोकस करेंगे इधर उधर सब चीज़ों पर, छोड़ के अपने धन की चिंता करेंगे। उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा आपको? आप जब शोकग्रस्त हुए, आपका बीपी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई लो की समस्या शुरू हुई। चिंता पड़ी, पेनक्रियास सिकुड़ी, शुगर हो गई। उसके बाद दिमागी तनाव हुआ, मानसिक मरीज हो गए। तो यानी आपको कुछ मिला, आपका कुछ खो गया। इसी तरह अगर आपको बहुत अच्छी सुंदर पत्नी लेके आया तो क्या होगा? अब आपको चिंता लगेगी कि बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी तो नहीं तक रहे, आपके दोस्त यार तो नहीं ताक रहे। आपकी एब्सेंस में अगर कोई दोस्त आ रहा तो आपको चिंता लगेगी ये क्यों आ रहा है। अगर वो बाहर हंस के किसी से बोल रही तो आपको चिंता लगेगी ये क्यों बोल रहा है। यानी आपके अंदर जो एक सुकून था वो छिन गया और आपको क्या लगा? शक करने की बीमारी होगी। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर उस बीवी के प्रति आपका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा और इसी तरह आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब बाकी के 4 सूत्र जो बचे हैं मैं आपको बारी बारी रोज़ बताऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय जगत।